हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है बच्चों? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and then the area is 800 meters square. Find its length and breadth. इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है डिजाइन करना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगनी है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। अगर पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो कैसे करना है बच्चों क्वेश्चन? मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी उन्होंने हमसे पूछा है आपने उसी को लेट करना है। उसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपने लेट क्या करना है? वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन में क्या दिया है? वूज लेंथ, कि उसकी लेंथ ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो आपको क्या लेट करना होगा बच्चों? ब्रेथ को। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव एक्स। आपको एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है, आप एक्स मीटर लिख दो। अब देन लेंथ क्या होगी बच्चों? लेंथ क्या बोला है? वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? एक्स। एक्स का ट्वाइस क्या होगा? 2x। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। थ्राइस क्या होता है? 3 टाइम। अगर मोर देन 2 बोले, 2 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों? एक्स से 2 मीटर ज़्यादा है, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी उससे 2 मीटर ज़्यादा होगी। मोर देन 2 या 2 मोर देन। अब हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। हमारी मैंगो ग्रोव जो है वो हमारा किस फॉर्म में है बच्चों? रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है बच्चों? 2x। ब्रेथ कितनी है बच्चों? x इक्वल टू 800। जैसे गिवन है बच्चों वैसे लिखते जाओ। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में x की पावर क्या हो जाती है? ऐड, इक्वल टू 800। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x स्क्वायर 800 बाई 2 कितना आएगा बच्चों? 2 4 जा 8, 400। अब यहाँ से x स्क्वायर 400, स्क्वायर को हटाएंगे तो बच्चों वहाँ पे क्या जाएगा? स्क्वायर रूट 400। ऐसे नहीं कर सकते तो बच्चों आप क्या कर सकते हो? बोथ साइड स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बच्चों आप कैसे भी कर सकते हो, आप स्क्वायर को उधर ले जाओ या स्क्वायर रूट कर दो, आपकी मर्जी। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो वैल्यू स्क्वायर रूट के सामने क्या लगाते हैं? प्लस माइनस, यानी कि वहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम कितने रूट्स प्रोवाइड करता है? 2। और यहाँ पे x भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। 400 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख देगा, जिसको नहीं पता वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो बच्चे हम क्या बनाते हैं? 2 का पेयर। 2 का पेयर 1 2, 2 के पेयर, इस पेयर से हम एक 2 लेंगे और इस पेयर से हम एक 5 लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो यहाँ से 400 का स्क्वायर रूट क्या मिला हमें? प्लस माइनस 20। तो बच्चों यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई?
+20 और -20। अब बच्चों x क्या है, हमारी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इस वैल्यू को नहीं मानेंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर, यानी कि हमारी ब्रेथ कितनी होगी, 20 मीटर। तो लेंथ क्या होगी बच्चों, 2x, 2 × 20 = 40 मीटर, = 40 मीटर। तो बच्चों हमें यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई है। तो उसने पूछा क्या इज इट पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, क्या दिया है बच्चों, इफ सो यदि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो बच्चों। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड है, 2, उनकी एजेस का सम, यानी कि वो कितने साल के हैं, उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है, यानी कि दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो पहले, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट 48 है। बच्चों अगर आपको एगो, फ्रॉम नाउ या हेंस, अगर इनका मीनिंग ना पता चले क्या करें, तो आप टेंस से भी पता लगा सकते हो बच्चों। वॉज क्या होता है, पास्ट, यानी कि पीछे की बात कर रहा है। अगर यहाँ विल होता तो वो आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आगे की बात कर रहा है या हमारे पास्ट की। तो यहाँ पे उसने पीछे की बात की है, यानी कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 है। क्वेश्चन वैसे ही करना है वैसे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है कि डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अब हमें एज तो पता ही नहीं है, तो हम किसे लेट करेंगे, उनकी एज को। तो हम लेट करेंगे कि लेट द एज ऑफ, उनमें से एक फ्रेंड की एज को लेट कर लेते हैं, कितनी मान ली बच्चों, x ईयर्स। अब उन दोनों की एज का सम कितना है, 20। तो अदर फ्रेंड की एज क्या होगी बच्चों, 20 - x। मान लो 2 बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, 45 है। एक की एज क्या है, 20, तो दूसरे की एज बतानी है, तो 45 से 20 माइनस करोगे ना। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो लेट द एज ऑफ अदर फ्रेंड, देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड, एज का सम क्या है, 20 - x। मैंने बोल रखा है बच्चों कि जब भी आपको 2 टर्म दी हो तो आप उस पर ब्रैकेट लगा दो। जब भी आपकी वैल्यू 2 टर्म में हो तो आप उस पर ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट क्यों लगानी जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते टाइम या डिवाइड करते टाइम गलत कर देते हो क्वेश्चनों को। तो आपसे ऐसा करने से आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। 20 - x ईयर्स। बताऊंगी बच्चों कि ये ब्रैकेट लगाने का रीज़न क्या है, क्यों बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, तो क्या गलती होती है। 4 ईयर्स एगो, आगे क्या बोला है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, यहां से क्वेश्चन को देखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो पहले 4 साल पहले की एज निकालो। तो 1 फ्रेंड्स की एज क्या होगी, एज ऑफ 1 फ्रेंड, 4 साल पहले आपकी 4 साल कम होगी, x - 4। अदर फ्रेंड इज एज ऑफ अदर फ्रेंड,
20 माइनस एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16 माइनस एक्स। साथ के साथ सोल्व करते चलो बच्चों। 16 माइनस एक्स ईयर्स, ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 4 साल पहले जो एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। 4 साल पहले उनकी एज क्या थी, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना प्रोडक्ट है, 48। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप इसको कैसे लिखते बच्चों, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, 64 माइनस एक्स इससे काट देते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए बोला है बच्चे कि हमेशा क्या लगाओ, ब्रैकेट लगाओ जब भी आपको दो टर्म एक साथ दी हो, जब भी आपको दो टर्म एक साथ दी हो। अब आगे क्या करना है, हमने फर्स्ट टर्म के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड टर्म के साथ इसको सेकंड स्टेटमेंट को कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है। अब x के साथ हम 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे क्या साइन है, -4, -4 के साथ भी 16 माइनस एक्स को कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 48। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखते जाओ, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखते जाओ, आगे पीछे मत चेंज करो। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16x। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। हैबिट बना लो, पहले साइन की मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4x इक्वल टू 48। 16x सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ऐड करो, 16x 4x कितना होगा बच्चों, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 48, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 64 माइनस 48 दोनों क्या है, माइनस के। जब दोनों टर्म माइनस होती है तो क्या होती है बच्चों, उसको क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं और साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 2, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स पहले क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको कंपेयर करेंगे। सेकंड क्या आना चाहिए, x। थर्ड क्या आनी चाहिए हमारी, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। साइन वही, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 20x पॉजिटिव, 20x क्या है पॉजिटिव, और 112 क्या है हमारा, 112 क्या है बच्चों, माइनस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, नेगेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है। कभी भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं लेना है। अगर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले बच्चों हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा साइन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो आपने पहली वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इससे क्या कर लेना है बच्चों, माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को हम कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाके क्या होगा, अब ये माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगी, 0। तो हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0।
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं। तो रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है या जीरो आ जाता है तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अगर नहीं आता तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो हमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हम पहले इसका डी निकाल लेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा देते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हो तो बच्चों आप निकाल लोगे, फिर लास्ट में फाइंड आउट करोगे कि नहीं निकल रही। तो आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हो, मतलब इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इज इट पॉसिबल पूछा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कि भाई ये वैल्यू, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप वहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करो। डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके पहले फाइंड आउट करो कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आगे कैसे करना है बच्चों, पहले हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब आगे क्या करना है बच्चों, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -20 और सी की वैल्यू क्या है 112। अब यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, b² - 4ac। d इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -20 का होल स्क्वायर -4a1 और c क्या है 112। माइनस का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 448 में से 400 को माइनस करोगे क्या बचेगा 48। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है 448, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारा, लेस देन 0। इफ d लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब कि रूट्स आर इमेजिनरी। जब यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो बच्चे हम इस सिचुएशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस चीज सिचुएशन को हम, उनकी प्रेजेंट एज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 5th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर है पॉसिबल तो उसकी हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, ये आपका 5th क्वेश्चन है बच्चों। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ से क्या समझते हो बच्चों, मान लो ये आपकी फिगर है, ये आपकी क्या है, फिगर है। अब इस फिगर का हमने पेरीमीटर निकालना है। ये फिगर कैसी दिखाई दे रही है बच्चों, रेक्टेंगुलर ABCD। ABCD का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमने इसकी चारों साइड का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने इसकी चारों साइड की टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। वो टोटल लेंथ हमारा पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर। क्या कहलाता है बच्चों, पेरीमीटर। तो हमें इस फिगर में कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क। अब हमें लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम लेंथ को क्या मान सकते हैं, L, और ब्रेथ को क्या मानोगे बच्चों, ब्रेथ को क्या मानोगे, B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या दे रखा है बच्चों? 80 मीटर, 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या है? 80 मीटर। पेरीमीटर, अब पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकाल लोगी? रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। ये एल है तो बच्चों ये भी क्या है हमारी? एल। अगर ये बी है तो ये भी क्या है हमारी? बी। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2L प्लस बी। यानी कि हमारा पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ जाएगी? 80/2 40, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है? एरिया। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों? एरिया। यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 माइनस बी, ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ पार्क। सेकंड हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क क्या होगा बच्चों? 400। कितना दे रखा है बच्चों? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर। एरिया क्या है हमारा? एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। अब यहाँ से लेंथ फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट लेंथ की वैल्यू क्या है? 40 माइनस बी। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस बी। लेंथ की वैल्यू पुट करनी है बच्चों 40 माइनस बी। आगे जो है क्या? मल्टीप्लाई। अब 2 टर्म एक साथ है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट। जब भी आपके 2 टर्म एक साथ हो तो आप उनको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। इंटू बी इक्वल टू 400। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप क्या गलती करते बच्चों? इंटू बी इक्वल टू 400। बी से बी को मल्टीप्लाई करते, 40 को नहीं करते, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा जब भी आपको 2 टर्म एक साथ गिवन हो तो हमेशा उनको किस में लिखो? ब्रैकेट में। अब b की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 40 के साथ भी। और b की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? b के साथ भी। 40 इंटू बी, 40b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400। 40b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 400। आगे क्या करेंगे बच्चों? 400 को इधर लेके आएंगे। 400 पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² bx प्लस सी। मीन्स पहले एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट टर्म। अब x² माइनस बी स्क्वेयर, x प्लस 40b और c क्या है? माइनस 400। यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमने x वेरिएबल क्या ले रखा है? b। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? x। और इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? b स्क्वेयर। बच्चों फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी, तो अब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर रूट्स रियल एग्जिस्ट करते हैं, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे?
यहाँ पे देखो बच्चों थर्ड टर्म क्या है, पॉजिटिव। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि थर्ड टर्म अगर पॉजिटिव है और मिडिल टर्म नेगेटिव, इफ थर्ड टर्म आर पॉजिटिव मिडिल टर्म आर नेगेटिव, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो दो नंबर आएंगे वो दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस के होंगे। वो दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस। तो आप क्या लिखोगे, बी स्क्वेयर माइनस स्पेस माइनस और थर्ड टर्म को एज इट इज उतारोगे 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्पेस में कौन सी दो वैल्यू आएंगी, जो 40 को आप ब्रेक करके लिखोगे। अब 40 वो दो नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। आपने क्या निकालना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 400। 400 के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, 2 2 ज़ा 4 200, 100, 50, 25, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। हमारा क्या है, 40। 2 2 ज़ा 4 4, 4 2 ज़ा 8। फर्स्ट नंबर क्या ले लिया मैंने, 8। 5 2 ज़ा 10। यहाँ से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका सम क्या आएगा, 40। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। 50 और 8 क्या होगा, 58। 50 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42। तो यानी कि हमारी ये पेयर क्या है, रोंग। तो अब हमने ग्रुपिंग करनी है। ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कितना है, 40। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 20 40। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20b और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20b। अब फर्स्ट टू से कॉमन और लास्ट 2 से कॉमन लोगे। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आएगा, b। यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस 20। यहाँ पे जो भी साइन है एज इट इज रखो, ब्रैकेट लगा दो स्पेस छोड़ के। ब्रैकेट के अंदर पहली ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पे लिख दो बच्चों, b के कोएफिशिएंट से b के कोएफिशिएंट को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन। b के कोएफिशिएंट से b के कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे, 1 से 20 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा आंसर, 20। तो हमारा कॉमन क्या होगा, 20। अब b माइनस 20 दोनों में प्रेजेंट है, b माइनस 20 जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से b की वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0, b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 20। अब दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। b की दोनों वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, इक्वल। तो ब्रेथ हमारी क्या है, 20 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर। लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या थी बच्चों, 40 माइनस b, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, 20 मीटर। मीन्स हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो दिस इक्वेशन, दिस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। आंसर में क्या लिखोगे, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ की, जो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे हमारी गिवन सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म होती है बच्चों। ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ वो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि नई बुक में बहुत सा सिलेबस डिलीट हो गया है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।